नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बामनिया। आप देख रहे हैं हर पल सिरसा न्यूज़ एक खबर। साथियों, आज मैं सिरसा के 22 वार्ड नंबर 24 में पहुंचा हूं। वहां की सीवर व्यवस्था और पानी के जो व्यवस्था के बारे में यहां के स्थानीय लोगों से कुछ पूछते हैं, वार्ड नंबर 24 के लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मैं इंडियन नेशनल लोकदल का जिला कोषाध्यक्ष सुरेश दड़बा मेरा नाम है। ठीक है। और वार्ड नंबर 24 मेरा ये वार्ड नंबर 24 है। और जो आपकी व्यवस्थाएं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। और जो हमारा वार्ड नंबर 24 है उसमें सीवर व्यवस्थाएं पूरी ठप है। और पानी जो सीवर का है वो हमारे पीने के पानी के अंदर मिक्स होकर जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये पानी जो ये सीवर का भराव है, हमारे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके अंदर भी ये जो हमारे ट्यूबवेल के अंदर जो पानी नीचे नीचे जाकर ये हमें सप्लाई होने का काम करते हैं। दूसरी बात एक और है कि जिसकी सीवर व्यवस्था है कम साल हो गयो बरेड़ा सीवर पड़े है, ठीक है। और दूसरी बात एक और कि ये जो सीवर व्यवस्था है ना तो जेई साहब फ़ोन उठावे ना एसडीओ फ़ोन उठावे, आने कभी फ़ोन कर लियो। और एक और आप देखो, ये आर्य स्कूल, आंगनवाड़ी और हमारे यहाँ रैन बसेरा भी है, जिसके कारण जो हमारे ये सीवर व्यवस्थाओं को ठप होने का काम जो जिम्मेवारी इसकी लेनी चाहिए पब्लिक हेल्थ को, और ये इसको सुचारू रूप से चालू भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सफाई की व्यवस्था। हमारी जो नगर पालिका है, आपने देखा होगा नगर पालिका तो सोशल मीडिया के ज़माने में भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई सुनाई करे, इनको सफाई करे। आज चाहे हमारे पीछे पार्क है, इस पार्क की जो व्यवस्था है आप अंदर जाके देखोगे तो इतना बुरा हाल है इस पार्क का कि सांप सलीटिया जुआरी रोर मार के गंद मचो पड़ी है, नशा पत्ता बहुत अड़ंगो हो रहा है। इन्हें नगर पालिका आपकी जिम्मेवारी लेके इन्हें ठीक करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आज कोई बात सुनने वालों को नहीं, अफसरशाही इतनी हैवी हो रही है हमारे पर कि कोई सुन नहीं कौन लाग रही हो। कम से कम बात तो सुने। और जिनको हमने वोट दिया वो आगे जनता की आवाज़ को तो उठाए। इस वार्ड से चुनाव मैंने भी लड़े है, लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया है। चलो हार जीत तो कर्मांगी हुआ है, पर आज जनता के सागे तो खड़े हमें, जनता माने सहयोग करे हुए है, मैं जनता के सागे तो खड़े हाँ। और दूसरी बात एक और कि जी को है नहीं है वार्ड के अंदर जी की कमियाँ है, मैं यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बुला के कमियाँ यहीं उजागर करूँगा। यह तो प्रशासन जागे वो काम करावे। आज हर एक आदमी परेशान है। और हमारे यहाँ सिरसा के जो उपायुक्त है डीसी साहब बहुत बढ़िया हैं, वह हमेशा समस्या सुने। मैं तो एक बात और कहूँ, बीजेपी में ना तो सुनने वालों है ना कोई करने वालों है। तो प्रशासन हुई मेरी मांग है कि यह जल्दी मारे यो जी को स्वास्थ्य विभाग जी को आपकी जिम्मेवारी लेके गंदा सीवर है जी का पानी चालन लग रहा है, आने सुधार करावे। और जल्दी इनांगी सुधार कराने के बाद में और जी को गंदो पानी पीने हुए बने थोड़ो संयुक्त रूप में बढ़िया ढंगू पानी पिलाने का काम करे। हाँ, श्याम बामनिया जी पूछो और के पूछा थे। थारो आइडा को भी धन्यवाद करूँ क्योंकि थे हमेशा हमारी आवाज़ बनता रहे हो। एक मीडिया ही तो है जिसकी आवाज़ बने। और श्याम बामनिया जी, आपका इतनी धूप में आपका यहाँ आना, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामाजिक बात को, चाहे सामाजिक कोई फंक्शन हो या कोई किसी परिवार में दुख तकलीफ़ हो या वार्ड के अंदर कोई दुख तकलीफ़ हो तो आप वहाँ पहुँचते हो। तो इसके लिए भी मैं आपका श्याम बामनिया जी धन्यवाद करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आप हमारे गरीबों की आवाज़ उठाने का काम करें। आपका एक ही तो माध्यम है आवाज़ उठाने का, जो इसको सितम बोलते हैं पत्रकारिता। ये सितम वाकई सितम है, जब करके इसको सुचारू रूप से करवाया जाए। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो थे मैंने पूछ सको खुला मन चूँ, कोई दिक्कत को नहीं आने पूछो थे बाकी।
तो ये थे इनेलो के कोषाध्यक्ष सुरेश दड़बा जी। इन्होंने बहुत ही वार्ड में जो कमियां हैं, नगर पार्षद की कमियां हैं, प्रशासन की कमियां हैं, इन्होंने बड़े ही सुचारू ढंग से हमें बतलाया। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं जिनसे पूछते हैं। हाँ जी, आपकी जो वार्ड में सबसे ज़्यादा क्या समस्या? आई जोगा, बाकी प्रशासन कर दे तो मेहरबानी, नहीं करे तो वहाँ के बिगाड़ सका। ना ही सरकार को बिगड़े ना प्रशासन को, पब्लिक ने परेशान होना है। परेशान होगा तो आपे रोड़ों मचाओगा, ये गाड़ी चलती रहेगी। नगर परिषद ने स्वच्छ जागरूकता अभियान भी छेड़ रखा है, और वो सिर्फ मेरे को लगता है नाम का ही है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो गंदगी है, सीवर भरे पड़े हैं। और हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। आपके यहाँ वार्ड में पानी की जो सप्लाई है वो कैसे आ रही है? वो कमी आ रही है जी, सीवर का मिले पानी आ रहा है सारा, ना साफ सफाई रहती है पानी के अंदर, बस दूषित पानी आ रहे सीवर। इनका क्या है? पार्क की क्या पोजीशन है? पार्क की घास खड़े है जी, घना ही बड़ा बड़ा बिच्छू जानवर सांप सारा बैठने जगह कौन पार्क के अंदर। तो एमसी आगे कौन संभाला है? एमसी कोई कौन संभाला जी, एमसी जो बन जा आप घर भर है और कोई की को नहीं। तो ये थे स्थानीय लोग यहाँ के। हम थोड़ी देर बाद आपको ये जो पार्क है उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी दड़बा जी, अब पार्क में अंदर चलकर देखते हैं क्या रूपरेखा। एक बात और है जी कि आज बीजेपी की जी की सरकार है, यो जी को पार्क को थे को अंदर जाके देखना को श्याम बामणिया जी आऊँ अवगत करवा दूँ थाने कि वो फ्राई पिन है। आपने भी कई बार न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा 50 लाख आ गया, 60 लाख आ गया, ये तो फ्राई पिन है। ये जो फ्राई पिन है जी को इन्हों को भ्रष्टाचारों लिप्त है। बड़े अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होने के कारण ये अपने अपने बड़ा बड़ा घराना जिका है ना आप कह दिया वह घर ही बैठ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दूसरी बात एक और कि नगर पालिका सफाई व्यवस्था अस्त ही तो थाने बड़ो चंबो होगा को नगर पालिका एक तो है नहीं जागरूकता शिविर लगावे 2026 चालन लाग रहा है। अभी तक तो कूटड़ो घेरनो ही को नहीं आयो है, हिंदुस्तान ने यहाँ दिखान लाग रहा है। और कल परसों मेरी गली में एक ऑफिसर एक नीलो डस्टबिन ले रखियो और एक दूसरा रंगो ले रखियो, बोलियो गिल्लो है मैं गालो और सुको है मैं गालो। अस्तई तो नर्सरी क्लास में भी मने हंसी आवे, अभी नर्सरी क्लास में नहीं चलो तल बताने लाग रही है अभी तई तो हैं। और आप बात करने लग रहे हैं कभी कोई यूनिवर्सिटी की कोई कॉलेज की कोई बात कौन करे, ऐसा तो कूटड़ो घेरनो ही सिखावे। लोगों तो बीजेपी वाला तो दिमाग ने आदमी को हलासमेंट पैदा करी है भाई ना को दिमाग काम ही ना करे जमा, क्यों कर इन्होंने फेल करियो जावे दिमाग को। कोई शिक्षा की तरफ कोई ध्यान को नहीं आंगो, सिर्फ वही है भाई कूटड़ो स्वच्छता अभियान लाखों रुपया आवे। और रोजगार कदे तो क्या मैं साइकिल के ऊपर अभियान चला के स्वच्छ अभियान चलावांगा, स्वच्छ अभियान थे देख लियो अटे कोई सफाई व्यवस्था को नहीं। वार्ड नंबर 24 में हर तरफ चारों मेर सीवर चालन लग रहा है, गंदगी का ढेर है कई तरीकों। कोई आप यहाँ कह दिया भाई कोई सहयोग करे, कोई प्रशासन सहयोग नहीं है इस चीज़ का। तो मैं तो एक बात है, मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल कोई मारे राजगी भूखी को नहीं ना माने राजगी कोई मनुष्य। मैं तो कमेरा और गरीब वर्ग के सागे हमेशा यहीं खड़िया रवांगा और यहीं आवाज़ बुलंद करता रवांगा और हमेशा संघर्ष करता रवांगा। और मैं तो हमेशा एक बात और है कि संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज या घरे बैठ के कोई यहाँ सोचे भी मैं जीत गया तो 3 साल बाद फिर फेस करना आदमिया ने फिर आना पड़ेगा। मैं तो कहूँ आने जाग जाओ, जागे जनता के सागे खड़े हो जाओ। जी की व्यवस्था है जय हिसाब हूँ घर घर जाके वोट मांगे नहीं, बिया घर घर जाके मांगी समस्या सुन लो। अब पड़पोती को नहीं कहेंगी भी आप यहाँ सोचा भी सारी उम्र खातरी हो गयो, ये फिर बदलाव होगा हैं। चत करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इनेलो।